अगले साल बहुत सारे एक्साइटिंग लॉन्चेस होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी जाए। तो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे कि आप कौन सी एसयूवी के लिए वेट कर रहे हो। ओके और ईवीज के लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है जो कि कुछ टाइम में लाइव हो जाएगी, तो उसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो अगर याद दिला दूं कि सब्सक्राइब बटन दबा दो, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्योंकि वहां पे भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। लिस्ट की सबसे पहली एसयूवी है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एसयूवी, जिसका इंतजार सब कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, कुछ लोग खरीदने के लिए तो कुछ लोग उसको देखने के लिए कि वो रोड पे कैसी दिखती है, और उसका नाम है, यस यू गेस्ड इट राइट, महिंद्रा थार 5 डोर यानी कि 5 डोर वाली। अच्छा, महिंद्रा थार के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग कभी भी जाके देख सकते हो। यहाँ मैं आपको उसका थोड़ा मोटा मोटा हिसाब किताब बता देता हूँ। जैसे कि उसके एस्टिमेटेड प्राइसेस हैं 16 से 20 लाख रुपए के बीच में एक्स शोरूम। लॉन्च की एक्सपेक्टेशन है कि अर्ली 2024 तक वो लॉन्च हो जानी चाहिए। और महिंद्रा थार 5 डोर तो इतनी हाइप्ड हो चुकी है अभी के टाइम पे कि पूछो मत। हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई नया लीक मिलता है, कभी गाड़ी पूरी की पूरी प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में दिखती है, तो कभी उसमें हमें पता चलता है कि नई नई चीजें ऐड हो रही है, जिससे याद आया कि उसमें काफ़ी चीज़ें अपडेट कर दी है महिंद्रा ने। तो आपको हो सकता है कि नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिले, न्यू बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम। पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज जो इंजन है वो आपका 2 लीटर पेट्रोल में और 2.2 लीटर डीजल में रहेगा, तो बेसिकली आपको सेम ही पावर फिगर मिलेंगे। बस जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो फ्यूल एफिशिएंसी पे आ सकता है, बट डू यू रियली केयर अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी? आई डोंट थिंक सो। अगर आप केयर करते हो तो आप चिमनी चूज करोगे आई थिंक। और महिंद्रा इसको और ज्यादा कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेगा, एंड आई फील कि थार 5 डोर ने एक्चुअली बहुत ज्यादा समय ले लिया। आई मीन देखो, महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक थार का कॉन्सेप्ट दिखा दिया है, लेकिन अभी तक 5 डोर थार का कोई अता पता नहीं है। खैर मूविंग ऑन, महिंद्रा की बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और कार महिंद्रा अलॉन्गसाइड द थार 5 डोर लॉन्च कर सकता है, वो है XUV 300 का फेसलिफ्ट। तो XUV 300 काफी आउटडेटेड हो चुकी है आज के टाइम पे, बाहर से भी अंदर से भी, तो डेफिनेटली फेसलिफ्ट में इन सारी चीजों का ध्यान महिंद्रा रख ले होपफुली। बाकी प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि एक्स शोरूम प्राइसेस 8.5 लाख से 15.5 लाख रुपए तक वेरी करेंगे। अर्ली 2024 में ये गाड़ी लॉन्च होनी चाहिए। इंजन वाइज आपको 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, तो नॉट डिचिंग द डीजल हियर। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके इंटीरियर को अच्छे से रिफ्रेश करने वाला है महिंद्रा, तो देयर इज अ सर्टेन चांस कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आ सकती है। बाकी इंटीरियर को नए टेक एंड फीचर्स लेके मॉडर्न तो करना ही है। और महिंद्रा की बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अपडेटेड XUV 700 को भी स्पाई किया जा चुका है, जिसमें अपडेट क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका IRVM है वो ऑटो डिमिंग हो जाएगा। यस, वो फीचर जो पहले मिस कर दिया था महिंद्रा ने, वो फाइनली आने वाला है। और साथ में 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी आपको XUV 700 में महिंद्रा प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ टॉप वेरिएंट्स के लिए रखा जाता है या फिर आपको और वेरिएंट्स में भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो टाटा मोटर्स अगले साल टाटा कर्व को लॉन्च कर सकती है इंटरनल कंबशन इंजन के साथ। हालांकि टाटा कर्व के जो लीक फुटेजेस हैं वो अभी आनी शुरू हो चुकी हैं, उसको काफ़ी टाइम टेस्ट करते हुए स्पाई किया जा चुका है, और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज लॉन्च हो सकता है मिड 2024 के आसपास। और इसके एक्स शोरूम प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि 12 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाएंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि टाटा कर्व, क्रेटा, एलिवेट, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर इन गाड़ियों को टक्कर देने वाली है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल एक्चुअली टाटा का ऑल न्यू डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजन है। तो ये डेवलप करेगा 125 हॉर्स पावर एंड 225 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और हाँ, साथ में कर्व को 1.5 लीटर डीजल इंजन भी एज एन ऑप्शन मिलेगा। बाय द वे, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बता सकते हो, या फिर अपने तक सीमित रख के ज्ञान बांट सकते हो। वेल, मेरा मानना यह है कि शेयर कर दो, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। Better to share. Sharing is caring. और कितना बोलना पड़ेगा, जाके शेयर करो। कमिंग बैक टू टाटा कर्व, तो इसका कॉन्सेप्ट आपने देखा ही हुआ है, हमने कवर किया था। इंटीरियर में आपको जो टाटा का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंचेस वाला, वो मिल सकता है। 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है, सनरूफ मिल सकती है। बाकी इसके इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा, और ऑटोमेटिक का भी। अब देखना ये है कि वो ऑटोमेटिक कौन सा वाला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि DCT होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ। कर्व है भैया, कमेंट तो बनता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लिस्ट में है Hyundai Creta। देखा जाए तो Creta अभी अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी रह गई है जिसको अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि और काफ़ी ऑप्शंस अभी नए रिसेंटली आए हैं, और जो सेल्टॉस है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। और हम काफ़ी टाइम से सुन भी रहे हैं कि न्यू Creta आने वाली है, लेकिन वो कब आएगी? 16 जनवरी को। तो मेक श्योर कि आप चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर ले और ट्यून इन करना मत भूलना, ताकि आप वॉक अराउंड सबसे पहले देख पाए। इंजन वाइज आपको वही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, और हो सकता है कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि सेल्टॉस में आया है वही वाला
वाला मिले। जो गियर बॉक्सेस है उसका भी सिस्टम कहीं ना कहीं सेल्टॉस जैसा ही होगा, तो IAVT, IMT, DCT, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो भारत की मिड साइज बेस्ट सेलिंग SUV को काफी सारे टेक अपडेट्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें इंक्लूडेड है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा एंड ADAS। तो ये अपनी बड़ी सिबलिंग Hyundai की ग्लोबल फ्लैगशिप SUV पहली सेट से काफी ज्यादा मिलती जुलती होगी। तो ग्रिल वैसी होने वाली है, हो सकता है हेडलैम्प्स को वैसा ट्रीटमेंट मिले और DRLs को भी वैसा ट्रीटमेंट मिले, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। क्योंकि क्रेटा का फेसलिफ्ट आ रहा है तो अल्काज़ार का फेसलिफ्ट भी आएगा, जिसमें बेसिकली आपको सेम ही इंजन ऑप्शन और सेम ही एक्सटीरियर ट्रीटमेंट और इंटीरियर में नए टेक एंड फीचर्स मिलने वाले हैं। 17 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक की इसके एक्स शोरूम प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है, और जहां क्रेटा के अर्ली 2024 में आने के चांसेस हैं, अल्काज़ार के मिड 2024 में आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कार है फोर्स गुरखा 5 डोर। यस, जिमनी 5 डोर, थार 5 डोर के बाद एक और ऑफ रोडर गुरखा 5 डोर। तो इसमें बेसिकली आपको 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा या फिर 6 सीटर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस है। और बाकी आप चूज भी कर सकते हो कि जो सीट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। आप सेकंड रो के लिए कैप्टन सीट चूज कर सकते हो या फिर बेंच चूज कर सकते हो। थर्ड रो के लिए भी आपके पास ऑप्शन होगा, उसमें भी आपको बेसिकली कैप्टन टाइप या फिर जंप सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा इसका एक पिकअप वर्जन भी स्पाई हुआ है, तो चांसेस है कि ये पिकअप वेरिएंट में भी आए। मिड 2024 में इसके लॉन्च होने के आसार हैं एंड 15 लाख रुपए के आसपास की इसके एक्स शोरूम प्राइसेस की एक्सपेक्टेशंस भी है। इंजन वाइज आपको वही सेम मर्सिडीज सोर्स 2.6 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, और चांसेस हैं कि इसका 4x2 वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और अब बात करते हैं कुछ प्रीमियम SUVs की, और सबसे पहले शुरू करते हैं एंट्री लेवल प्रीमियम SUVs से, जिसमें सबसे पहली है आपकी मर्सिडीज बेंज GLA फेसलिफ्ट और दूसरी है GLB फेसलिफ्ट। तो GLA फेसलिफ्ट के एक्स शोरूम प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि 50 लाख रुपीज से शुरू होंगे और 70 लाख रुपीज तक जाएंगे। अर्ली 2024 में ये लॉन्च होनी चाहिए, और इसको पावर करेगा वही 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि 1 लाख को पावर करता है, या फिर 2 लीटर डीजल इंजन का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। GLB के एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 65 लाख रुपीज से और जाएंगे 70 लाख रुपीज तक। अर्ली 2024 में इसका लॉन्च भी होना चाहिए। इसमें भी आपको सेम 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल या फिर 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। अलॉन्ग साइड दैट दोनों ही गाड़ियों में कुछ कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स भी आप एक्सपेक्ट करके चलिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही, एज वेल एज दोनों ही गाड़ियों का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा उनको भी अपडेट मिलेगा अच्छा वाला। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2024 में मर्सिडीज बेंज GLC कूप का लेटेस्ट जनरेशन इंडिया में लेके आएगी। फ्रंट स्टाइलिंग उसकी GLC SUV जैसी ही है, हालांकि यहाँ पे आपको स्लोपिंग रूफ लाइन मिलेगी और बैक में हाई सेट डेक मिलेगा, जिससे GLC को उसका डिस्टिंक्ट कूपे पर्सनैलिटी मिलती है। अंदर आपको मिलेगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में टच स्क्रीन, जो कि सेंटर स्टेज को लेती है, और उसके साथ में जो कैबिन थीम होगी वो काफी ज्यादा स्पोर्टी होगी, ताकि स्टैंडर्ड SUV से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो सके। अब स्लोपिंग रूफ लाइन होने की वजह से रियर सीट के जो हेडरूम और कंफर्ट को क्या इंपैक्ट आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। इंजन वाइज हो सकता है कि आपको एक 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जाए। साथ में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इसका एक AMG वर्जन भी आएगा, AMG GLC 43, जिसके साथ आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा 406 हॉर्स पावर, जो डेवलप करेगा। आगे बढ़ते हैं और रेंज रोवर इवॉक का फेसलिफ्ट भी इंडिया में आने वाला है। चांसेस है अर्ली 2024 में। एक्स शोरूम प्राइसेस उसके एक्सपेक्टेड हैं 80 लाख रुपीज से शुरू होंगे। 2 लीटर पेट्रोल एंड 2 लीटर डीजल इंजन इसमें आपको मिलेगा एंड डेफिनेटली दोनों टर्बोचार्ज होंगे। बाकी इसमें आपको पिक्सल LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, 11.4 इंच कर्व्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। बाकी ये बेबी रेंज रोवर दिखने में तो काफी मस्त लगती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है Q8 का फेसलिफ्ट। तो इसके एक्स शोरूम प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि 1.2 करोड़ रुपीज से शुरू होंगे और लॉन्च की एक्सपेक्टेशन है कि मिड 2024 में ये इंडिया में आ जानी चाहिए। Q8 में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, एक है आपका 3 लीटर V6 पेट्रोल इंजन और दूसरा होगा जो कि आपको RS वेरिएंट में मिलेगा 4 लीटर V8। लवली। अलॉन्ग साइड दैट Audi Q8 को कुछ कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स देगी, साथ में इसकी लाइटिंग को भी अपग्रेड मिलेगा, HD मैट्रिक्स LED लेजर हेडलैम्प, अलॉन्ग साइड दैट OLED टेल लैंप्स के साथ, जिनका अपना एक यूनिक लाइट सिग्नेचर भी है। साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ भी ऐड हो सकती है और शायद एयर सस्पेंशन का ऑप्शन भी ऑफर किया जा सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट, Audi Q8 को कंपटीशन देने के लिए BMW भी अपनी न्यू एंड अपडेटेड X6 को इंडिया में लाने वाली है और X6 का ये फेसलिफ्ट 2024 तक इंडिया में आ जाएगा, जिसमें इंक्लूड होंगे रिवाइज्ड नोज, न्यू हेडलैम्प्स और जो M स्पोर्ट स्टाइलिंग पैकेज होगा वो स्टैंडर्ड होगा और रियर एंड की स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत रिफ्रेश कर दी गई है। हालांकि जो X6 का SUV कूपे स्टांस है उसमें चेंजेस नहीं किए गए। नाउ अंदर से X6 को BMW के लेटेस्ट डिजिटल डायल्स मिलेंगे, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और इंजन वाइज इंडिया में आपको सिर्फ एक 3 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। जितने
जितने भी इंजन होंगे उन सब में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी और वो स्टैंडर्ड होगी। हाउएवर X6 M60i में आपको 530 हॉर्स पावर वाला 4.4 लीटर V8 ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। 2024 में मिनी लाइनअप को एक बहुत ही मेजर रिफ्रेश मिलने वाला है, जिनमें से एक ऑफरिंग होगी और न्यू मिनी कंट्रीमैन। और ये थर्ड जेन मिनी इज नॉट एट ऑल मिनी, क्योंकि लेंथ वाइज ये 130 mm बड़ी हो चुकी है। स्टाइलिंग भी अब पहले से ज्यादा एंगुलर है। इंटीरियर को भी अब पहले से ज्यादा मॉडर्न कर दिया गया है। आपको लार्ज राउंड स्क्रीन मिल रही है सेंटर में, जो कि आपके डायल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों की तरह एक्ट करेगी। और क्योंकि लेंथ बड़ी है तो इस वजह से रियर सीट का स्पेस और जो लगेज रूम है उसका स्पेस दोनों ही पहले से ज्यादा बेटर होने चाहिए। अभी तक इंडिया में कौन से इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जो ऑप्शंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो हैं 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल जो ये X1 के साथ शेयर करती है, या फिर ज्यादा पावरफुल 218 हॉर्स पावर डेवलप करने वाला 2 लीटर 4 सिलेंडर यूनिट। अलोंगसाइड दैट कंट्रीमैन ऑल इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है निसान X-Trail, जिसको निसान इंडिया में काफी टाइम से लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली अब 2024 में हो सकता है कि वो मार्केट को हिट करेगी। ये 4th जेन निसान X-Trail साइज में काफी सब्सटेंशियल है। इंटीरियर में भी आपको 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, 12.3 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी। अब देखना ये है कि क्या निसान इसको 3 रो या 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में इंडिया में ऑफर करेगा या फिर नहीं। इंजन वाइज इंडिया से बाहर आपको 163 हॉर्स पावर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करता है निसान, लेकिन इंडिया में हो सकता है कि ई पावर हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम के साथ ऑफर करे, जिसमें बेसिकली इंजन एक जनरेटर की तरह काम करेगा और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी वो एक्चुअली में आपकी कार को ड्राइव करेगी। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि जो X-Trail है उसको इंडिया में निसान एज अ CBU लाएगी, यानी कि कंप्लीटली इंपोर्ट करके, जिस वजह से वो काफी ज्यादा प्राइसी होगी और इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके एक्स शोरूम प्राइसेस 40 लाख रुपीस से ऊपर ही होंगे। एंड मूविंग ऑन, नेक्स्ट है ऑल न्यू स्कोडा कोडियाक, जिसने अभी रिसेंटली अपना डेब्यू किया है। मिड 2024 तक ये इंडिया में आ जानी चाहिए। फ्रंट प्रोफाइल में इतना ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन साइड से जो लाइंस है वो पहले से ज्यादा सॉफ्टवेयर हो चुकी है। हालांकि न्यू कोडियाक में जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इंटीरियर को डोमिनेट कर रही है 13 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें थैंकफुली फिजिकल टाइल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड पैनोरामिक सनरूफ भी पैकेज का पार्ट है। स्कोडा का क्लेम है कि तीनों रोज के लिए इंटीरियर स्पेस को पहले से ज्यादा एनहांस कर दिया गया है और जो लगेज स्पेस है वो भी पहले से ज्यादा इंप्रूव हुआ है। नाउ इंडिया से बाहर तो कोडियाक प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ भी आती है, लेकिन इंडिया में मोस्टली चांस है कि आपको 2 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 204 हॉर्स पावर डेवलप करता है और ये इंजन पावर सेंड करेगा ऑल 4 व्हील्स में, क्योंकि जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम होगा वो स्टैंडर्ड फिट होगा। एंड जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस है तो 40 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइसेस हमारी एक्सपेक्टेशन है, हालांकि उससे ऊपर भी जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टोयोटा और सुजुकी की पार्टनरशिप से हमें एक और मॉडल देखने को मिलने वाला है। जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है ना, उसको टोयोटा अपना वर्जन बना के बेचेगी और उसका नाम दिया गया है टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर। जस्ट लाइक बेलेनो एंड ग्लांजा, इसमें भी आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक ट्विक्स मिलेंगे, हो सकता है उससे कम ही मिले। मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि जहां भी आपको सुजुकी का लोगो दिखता है वहां पे टोयोटा का लोगो लगा दिया जाएगा। ये क्रॉसओवर मार्केट को हिट करेगी 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ, जिसके साथ आपको मैनुअल या फिर AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और साथ में CNG वर्जन भी आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या टोयोटा 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर करता है या फिर नहीं। हालांकि एक चीज तो कंफर्म है कि जो टेजर होगी वो फ्रॉन्क्स से थोड़ी सी ज्यादा प्राइसियर होगी, लेकिन वो वर्थ इट होगा, क्योंकि जो आपको स्टैंडर्ड वारंटी टोयोटा प्रोवाइड करेगी वो मारुति से थोड़ी सी ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट और अगली प्रीमियम SUV है मैसेराटी ग्रेकाले। मैसेराटी ग्रेकाले जो कि बेसिकली पोर्शे मैकान के कंपटीशन में आने वाली है। इस मिड साइज लग्जरी SUV का जो एम्फेसिस होगा वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। इंटीरियर्स में आपको बहुत सारी इटालियन क्राफ्टमैनशिप मिलेगी और साथ में बहुत सारा टेक भी, जैसे कि डिजिटल डायल्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक अलग से क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए स्क्रीन, और साथ में जो आपकी क्लॉक है वो भी डिजिटल है। ग्रेकाले को इंडिया में 3 फ्लेवर्स में ऑफर किया जाएगा, जिसमें से पहला है GT जो कि 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी और 300 हॉर्स पावर डेवलप करेगी। दूसरा है मोडाना जिसमें इंजन की पावर 330 हॉर्स पावर तक पंप कर दी जाएगी, और तीसरी है ट्रोफेओ जो कि मैसेराटी के न्यू एज 3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा, जो कि MC20 में हमने देखा था। इसकी पीक पावर होगी 530 हॉर्स पावर की, और मैसेराटी का क्लेम ये भी है कि ये 0 to 100 सिर्फ 3.8 सेकंड्स के अंदर कर लेगी। इस SUV की सेल्स बहुत ही जल्द इंडिया में शुरू होने वाली है। हाउएवर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके एक्स शोरूम प्राइसेस 1 करोड़ रुपीस से ऊपर ही जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2024 में एक बहुत ही स्पेशल कार फ्रॉम फेरारी इंडिया में आने वाली है।
जिसका नाम है पुरुसोंग। जस्ट इन केस अगर आप लोग क्यूरियस हो तो इसका मतलब होता है थॉरोब्रेड, यानी कि असली नस्ल वाला घोड़ा। तो फेरारी पुरुसोंग को एसयूवी नहीं बोलना चाह रही है। उनका कहना यह है कि ये उनकी पहली 4 डोर 4 सीट मॉडल है, जिसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिसका मतलब पोटेंशियल इंडियन बायर्स काफी खुश होने वाले हैं। हाउएवर वो काफी लिमिटेड नंबर में होंगे, क्योंकि इस गाड़ी की कीमतें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास से शुरू होंगी, और वो भी बिफोर ऑप्शंस। हाउएवर इसको पावर करता है 6.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन, जो कि 725 हॉर्स पावर डेवलप करता है, और इस पावर को सेंड करता है रियर व्हील्स में वाया 8 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, और हाँ, कुछ अमाउंट ऑफ पावर फ्रंट व्हील्स में भी जाती है वाया 2 स्पीड पावर ट्रांसमिशन यूनिट। इसमें आपको ट्रिक सस्पेंशन मिलता है, टॉर्क वेक्टरिंग मिलती है फ्रंट एक्सेल्स में, ई-डिफ मिलता है रियर एक्सेल में, और हाँ, 4 व्हील स्टीयरिंग भी, जो प्रॉमिस करता है कि इसमें भी आपको सुपर कार लेवल की हैंडलिंग मिले। इसका कॉकपिट स्पोर्टी है, और जो रियर सीट्स है वो प्रॉपरली यूजेबल है, और हाँ, जो पीछे वाले डोर्स हैं वो रियर हिंज्ड है। अलोंग साइड दैट लगेज रूम भी काफी है अगर आप अकेले हो और लाइट ट्रेवल करना पसंद करते हो। अर्ली 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुरुसोंग इंडिया में आनी चाहिए। अच्छा, तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। इनमें से कौन सी गाड़ी का आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो। इनमें से कोई कार अगर आप लेने की सोच रहे हो तो शायद थोड़ा सा वेट करना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अगर फेसलिफ्ट आता है मार्केट में, हो सकता है आपको आउटगोइंग मॉडल के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए, हैवी डिस्काउंट, या फिर जो फेसलिफ्ट है वो आपको ज़्यादा पसंद आ जाए आउटगोइंग मॉडल से, तो वो आपकी चॉइस रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, फिर से याद दिला दूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अपकमिंग कार्स के ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी, और उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट और न्यू लॉन्चेस वगैरह हम सब कुछ लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो वो अपडेट्स आप मिस मत कर देना। तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफली ड्राइव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।